चर्च का इतिहास, चर्च हिस्ट्री, हमारे वेबसाइट hindibiblesstudy.com में हमारे 3 क्लासेस पहले से ही चल रही हैं, उत्पत्ति, लूका और मती। तो आज से हम चर्च हिस्ट्री अर्थात चर्च का इतिहास भी शुरू कर रहे हैं। आज जब हम चर्च की बात करते हैं तो बड़ी उलझन पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि आज मसीहत में इतने अधिक संप्रदाय बन चुके हैं, सो मेनी डिफरेंट डिनोमिनेशंस, जितने किसी और धर्म में नहीं है। और न केवल इतना, बल्कि इन अलग अलग संप्रदायों की शिक्षाओं में भी बहुत अंतर है। तो आज जब हम चर्च की बात करते हैं तो उनमें जो अधिक प्रचलित संप्रदाय हैं वे हैं रोमन कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, मार्थोमाइट, जेकोबाइट, प्रोटेस्टेंट, ब्रदरन, लूथरन, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, एंग्लिकन, पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक इत्यादि। इसके अलावा कुछ दूसरे चर्च भी हैं जिनकी शिक्षाएं बाइबल से बिल्कुल ही अलग हैं, जैसे सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट, जेहोवा विटनेस, मदर जेरूसलम, पूर्वी बिजली, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का चर्च, मॉर्मॉन्स इत्यादि। और इनके अलावा भी बहुत से दूसरे संप्रदाय हैं विश्व भर में जिनकी लिस्ट बहुत लंबी है। अब जाहिर सी बात है कि अगर अन्य धर्म का कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि भाई मसीहत में इतने सारे संप्रदाय क्यों हैं और इनमें से कौन से संप्रदाय सही शिक्षा देते हैं, तो आपके लिए जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। खुद मसीही भी बहुत बार इस सवाल से जूझते रहते हैं कि आखिर इतने सारे मसीही संप्रदाय क्यों हैं? Why do we have so many Christian denominations? और इनमें से कौन सही शिक्षा दे रहा है? इसलिए एक मसीही के लिए चर्च यानी कलीसिया का इतिहास जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि चर्च से ही उसका पूरा जीवन जुड़ा होता है। एक मसीही को पता होना चाहिए कि चर्च कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कैसे आगे बढ़ा, चर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है और चर्च कब समाप्त होगा। अब चर्च का इतिहास यूं तो बहुत बड़ा है, इसलिए उसको बहुत विस्तार से समझाना तो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन इस विषय पर जितनी भी क्लासेस हम लेंगे उनमें मेरी पूरी कोशिश होगी कि चर्च के इतिहास के विषय में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है जो एक मसीह के लिए जानना आवश्यक है, वो मैं आपको स्पष्ट रूप से समझाऊं, ताकि इतिहास के पन्नों में न केवल आपको चर्च के निर्माण और चर्च के लंबे सफर के बारे में पता चले, बल्कि आपको यह भी पता चले कि कौन सा संप्रदाय कब और कैसे शुरू हुआ और उनकी मुख्य शिक्षाएं क्या हैं। एक रोचक बात यह है कि चर्च का इतिहास केवल चर्च का इतिहास नहीं है, बल्कि चर्च का इतिहास विश्व के इतिहास से भी जुड़ा है, क्योंकि चर्च का इतिहास विश्व के मुख्य साम्राज्यों से जुड़ा हुआ है जो अपने अपने समय से आए और चले गए। तो कहीं ना कहीं चर्च के इतिहास को समझने के लिए हमें विश्व के नक्शे में इन साम्राज्यों के विषय में भी समझना होगा, जिन्होंने चर्च के विकास को सकारात्मक और नकारात्मक रूप से प्रभावित किया, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे में। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं इसको जितना हो सके सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चर्च के इतिहास को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि चर्च वास्तव में है क्या। आमतौर पर जब अन्य धर्म का कोई व्यक्ति चर्च की बात करता है तो उसका मतलब किसी इमारत या भवन से होता है जिसमें कोई क्रॉस या यीशु की मूर्ति लगी होती है, और वो उसी को चर्च समझता है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindibiblesstudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जून के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जून का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में जून के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। मतलब आप गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर खोलकर उसमें hindibiblesstudy.com टाइप कीजिए। अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप YouTube पर हमारा संदेश देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना, हमारे मिनिस्ट्री का अगला चरण, सेकंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है।